हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, तो आज हम सुनेंगे गुरु जी के द्वारा एक ऐसी कथा। अगर जो कोई इस कथा का श्रवण कर लेता है तो उसकी महादेव उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं जो भक्त भी नहीं होता है, अगर वो इस कथा का श्रवण, कोई कहता है कि मुझे तो पूजा पाठ करने में मन ही नहीं लगता है, अगर वो इस कथा का श्रवण करे तो अपने आप उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो कथा का श्रवण पूरा अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। कहा महात्माओं, अनंत जन्मों का फल, ये भगवान की कथा है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। अनंत जन्मों तक जिन्होंने घोर तपस्या की है, उनको भगवान महादेव के प्रति आदर, प्रेम और कथा के प्रति उनका अनुग्रह रहता है, आदर रहता है, प्रेम रहता है। सबको नहीं, क्योंकि सभी लोग कथा प्रेमी नहीं होते। और मैं दिल से कहता हूं, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए एक ही उपाय है, श्रवण प्रीति ही लालसा। कथा सुनने में प्रीति होनी चाहिए। कोई कहे मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूं, क्या करूं? तुमको वो कथा श्रवण करें, दीर्घ काल तक कथा सुनते रहो। ये भगवान तक पहुंचने का द्वार है। इसलिए जो कोई महादेव की कथा श्रवण कर रहा है, उसके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अनंत जन्मों ने उसके घोर तपस्या की होगी, तब उनको भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। जो एक बात याद रखना, मैं जो कुछ यहाँ से बोल रहा हूँ वो मेरा कुछ भी नहीं। मैं आपके समक्ष जो कुछ कहूँगा ये शिव महापुराण ग्रंथ में से लेकर कहूँगा। इसलिए मेरे साथ कोई तर्क कुतर्क नहीं, सिर्फ संवाद। इसलिए भगवान ने कहा है जो आप सभी बैठे हैं, आप सबके लिए कहा है। क्या कहा? अनंत जन्म भी घोरम, अनंत जन्मों ने आप सब में घोर तपस्या की होगी और बहुत तप किया होगा। यदि तप सदा, तब मिला सब कुछ, त्वयि भक्ति महादेव, भवितायन पायिनी। तब अटूट श्रद्धा बनती है। भवितायन पायिनी। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सभी वचन हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, फलम वक्तु न शक्नो में। ध्यान दीजिए, और कुछ आपके पास देने के लिए है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, कथा ध्यान से श्रवण करनी चाहिए। इसलिए और कुछ विचार को समेट लीजिए, आपकी सभी चेतनाओं को यहां स्थिर करिए और कथा करने से नहीं, कथा अंतःकरण से सुनिए। मैं बहुत दूर से आया, गुजरात नजदीक नहीं है, और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में वहां रहते हैं, हम सौराष्ट्र में रहते हैं, वहां से मैं आया हूं। इसलिए आदर के साथ मुझे आपको 3 घंटा देना है, और 3 घंटा आपका व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एक एक पल पल का आपका उपयोग नहीं, सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा जो कथा श्रवण करते हैं और कथा सुनने का फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नो। इस फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता। कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता, ऐसा कहा। लेकिन कथा सुनने का फल मिले ना मिले मुझे पता नहीं। ये तो कथा में फल श्रुति दिखाई है कि कथा सुनने से फल मिलेगा, लेकिन हमारा चिंतन, हमारा मंतव्य है कथा श्रवण करने से फल मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन कथा सुनने वाला का जीवन कभी निष्फल नहीं होगा। ये मैं हृदय से कह सकता हूं। कथा सुनने के बाद फल मिले ना मिले क्या पता, इंतजार करते रहेंगे लोग कब फल मिलेगा, कब फल मिलेगा। फल मिले ना मिले, यही महत्व की बात है, हम आपका जीवन निष्फल न हो, ये बात कथा की है। इसलिए जितना हो सके इतना आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें। और जिनके इष्ट देवता महादेव है, जो सनातनी परंपरा में है, उनको रोज शिव महापुराण ग्रंथ का थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। श्लोकम श्लोकार्ध में वचन, आधे श्लोक का पाठ करें।
घर में धर्म ग्रंथों का पारण करने से ऋषि यज्ञ का फल मिलता है। हमारे पूर्वज तृप्त रहते हैं, हमारे पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, इसलिए रोज थोड़ा सा धर्म ग्रंथों का पारण करना चाहिए। पशु की तरह हमारा जीवन है? उठा और भागा और खाया और बस शाम हुई फिर घोंसले में आ गए। नहीं नहीं, जीवन में कुछ विशेष होना चाहिए। जीवन में पहले शेष रहा हुआ जीवन, कई लोगों का जीवन शेष रहा है, 60-65 पहुंच गए, 80 तक पहुंच गया तो शेष जीवन। लेकिन इस शेष जीवन में विशेष कुछ कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? बड़ी उम्र में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। उम्र होने के बाद आपके पास धन कम हो लेकिन अनुभव का खजाना बहुत होता है। अनुभव, इतना अनुभव, गहरा अनुभव होता है। दुनिया को आपने निकट से देखा होगा, इसलिए उम्र के साथ कुछ तकाजा नहीं हमारा। इसलिए सुबह में थोड़ा जल्दी उठकर थोड़ा सा धर्म ग्रंथों का पारण करें। ये न हो सकता आपके घर में जो धर्म ग्रंथ है, भक्ति अर्चने दिने दिने अश्वमेध दस्य, भक्ति के साथ इस ग्रंथ का थोड़ा सा अर्चन करें, ग्रंथ की वंदना करें, पूजा करें। शिव महापड़ ग्रंथ के लिए तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तो बहुत अल्पीकरण आपके समक्ष करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इनमें बहुत समय निकल जाता है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सबसे बड़ा वचन है, गायन्ते अहर्निशम, दिन रात्रि जो शिव महापड़ ग्रंथ का गीत गाते हैं। देवा इंद्र पुरोगमः, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा में उपस्थित रहता है, इंतजार करता है, लेकिन शर्त है कि दिन रात जो शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं उनके लिए। ये तो नहीं कर सकते, परंतु जीवन में एक बार परिपूर्ण पठते अस्तु, परिपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करे तो सजीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित हो तो भी इस मनुष्य मुक्त समझे, ये मुक्त मनुष्य। मुक्ति के लिए कुछ पूजा अर्चन, कुछ तीर्थ यात्रा, कुछ तर्पण अर्पण करे न करे, लेकिन एक बार जिन्होंने संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया, सजीवन मुक्त उच्चते। वो मनुष्य जीवित हो तो भी मनुष्य मुक्त है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, बहुत महत्व का ग्रंथ है। लेकिन आज से मैं 30 साल पहले निकला था, कोई शिव महापड़ कहीं इतने कोई कहने वाले नहीं थे। आज तटे में हमारी एक की शिव महापड़ कथा आ रही थी और कोई नहीं थे, दूर दूर कोई दिखाई नहीं देता। मुझे श्रवण करना था कि कोई शिव महापड़ कथा सुनाने वाला मिले, लेकिन कोई नहीं था। अभी शिव महापड़ ग्रंथ का युग आ गया, भागवत आचार्य शिव कथा गाने लगे, राधे राधे करने वाले भी महादेव की कथा गाने लगे। हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है ना कि 30 साल के बाद कुछ घटना हो रही है, कुछ सबके मन में उग रहा है एक शिव महापुराण। बहुत सारे वक्ता, लेकिन हृदय में एक बार राधा कृष्ण बैठ गए तो राधे राधे नाम आपके मुख से अच्छा लगेगा। एक बार आपके हृदय में राम जी बैठ गए तो राम जी का नाम ही गूंजता रहेगा। इसलिए हमने 30 साल से और कोई कथा नहीं की, 30 साल से सिर्फ महादेव 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 ही किया हमने, महादेव की से और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे मंदिर में वो बैठ गया है। हमने यही किया, शिव कथा ही कही और कोई कथा नहीं। और शिव महापड़म कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराणम, सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है, परम सत्य मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है, वेद सम्मत है। इसमें वेद विरोधाभास कुछ भी नहीं कहा। सनातनी परंपरा जो है इसमें निरूपण किया है। इस ग्रंथ का कोई पाठ करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, बिन प्रयास वो भवपार हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये वचन महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, ये वरदान दिया है। जो ग्रंथ का पाठ करेंगे, पारण करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, वस्तु गीतम येषु महापणम तिलकम शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है, तिलक समान है। तिलक सकारात्मक विचारधारा देते हैं। तिलक विज्ञान नहीं, तिलक बड़ा महाविज्ञान है। लेकिन लोग तिलक करने में शर्माते हैं, पता नहीं है? तिलक करने में क्या शर्म भाई? आप जाओ दक्षिण भारत में,
कितना बड़ा प्रोफेसर ऑफिसर, कितनी बड़ी कोई मैम साहब हो, तो भी उसके बाल में भस्म रहते हैं। उन लोगों को शर्म नहीं रखते, कुमकुम की बिंदी रहती है। हम 2 किताब पढ़ गए, 2 चौपड़े पढ़ गए, बस हम लोग फॉरवर्ड हो गए। इसमें क्या है? हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा का निर्वहन करना ही चाहिए। इसलिए मेरे धर्म ग्रंथों में कहा है कि मनुष्य शुभ तब है, मंगलमय तब है, इसके बाल में तिलक होना चाहिए। कितने सोने चांदी हीरे मोती के और बहुत सारे मूल्यवान अपने वस्त्र धारण किए हैं, ये शुभ नहीं है। शुभ है बाल में तिलक, वो मंगल है हमारा, ये हमारी परंपरा है। इसलिए कहा तिलक समान शिव महाप्र ग्रंथ है, हमारा शुभ है, हमारा मंगल है। शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत् पर वस्तु गीतं यो मे पठेश्च शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहि लभेत् परमां गतिं वे। शम्भो प्रियः सहि लभेत् परमां गतिं। गति नहीं, सदगति नहीं, परम गति होगी, जहां से गिरने का कोई भय नहीं रहेगा। ऐसी गति देने वाला शिव महाप्र ग्रंथ है। इसीलिए जो कथा श्रवण कर रहा है उसका जन्म लेना सफल है, उसका जीवन भी धन्य है, उसके मातोश्री धन्य है, उनके पिताश्री धन्य है, उसके पूर्वज भी धन्य है। ये सब कुछ वरदान वचन महर्षि भगवान वेद व्यास ने दिया। तवेव जीवनं धन्यं। जो महादेव की कथा सुनते हैं उसका जीवन धन्य है। इस शिव महाप्र ग्रंथ के प्रारंभ में सब कुछ कहा है, क्योंकि प्रवेश तो करना चाहिए। हम किसी के घर जाते हैं तो पहले द्वार खुलता है, प्रवेश करते हैं, बाद में और बैठने का कमरा खुलता है, वहां बैठते हैं, है ना। धीरे धीरे कथा में प्रवेश रहता है ना, ये कथा का प्रवेश है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका जीवन धन्य है, ऐसा भगवान ने कहा है। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। उसका जन्म लेना सफल है जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं। और क्या कहा? तवेव जननी धन्या। उसकी मातोश्री धन्य है और तवेव जन को धन्य। उसके पिताश्री धन्य है जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं। मातोश्री धन्य है, पिताश्री भी धन्य है, और आगे कह दिया उसका कुल भी धन्य है। मेरे दादा परदादा जो पूर्वज है सब धन्य है। ये मैं नहीं, भगवान व्यास जी आपके कुल को याद करते हैं, आपके पूर्वजों को याद करते हैं। तवेव कुलमृत्युष्टं सत्यं सत्यं न संशय। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मेरी बात पर कोई संशय नहीं करना, क्योंकि मनुष्य संशयशील प्राणी है, अनुसरणीय अनुकरणीय प्राणी है। मनुष्य कोई भी कुछ भी कहता है इसमें संशय रहता है। संशय आत्मा गया, इसीलिए संशय नहीं, श्रद्धा से कथा सुने। मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं करे, कथा श्रवण करे, श्रद्धा से करे। और जीवन में आगे बढ़ना है तो अनुसरण अनुकरण करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनुकरण करे अनुसरण करे तो महाजन कथा सा बनता, महापुरुषों जैसे अनुसरण करते हैं उसका अनुसरण करें। अभी तक क्या हुआ, भारत देश में ऐसी फिल्म बनी, उन लोगों का अनुसरण किया, अनुकरण किया, जहां से हम खड़े रहते वहां से लाइन शुरू होती है। इन लोगों का अनुसरण किया, कोई अच्छा विचार नहीं दिया, अच्छी कोई विचारधारा नहीं हुई। पिक्चर देखकर बाहर निकला तो गुंडा बांधकर, ऐसे बांध कर निकला, ऐसे बांध कर निकला। क्यों? उन लोगों का अनुसरण किया, अनुकरण किया। इसलिए महापुरुषों का अनुसरण करें, महापुरुषों जैसे कहे, वो जैसे मार्गदर्शन करे, जैसे धर्म ग्रंथ मार्गदर्शन करे, वैसे ही हमारा जीवन रहे तो हमारे जीवन में संतुष्टि रहेगी, हमारे जीवन में शांति रहेगी। आज क्यों मनुष्य अशांत है?
अनुसरण अनुकरण गलत कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मेरी बातों पर कोई संशय नहीं करे। यतः सदा शिवे भक्तिरे दृषि त्वयि राजते दृषि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की प्रति भक्ति है उनका जीवन सफल है, उनका जन्म लेना सफल है, उनके माता पिता धन्य है, उनके पूर्वज भी धन्य है जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए आप सबका मैं बहुत हृदय से आदर करता हूं, आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सब हमारे सुनील दत्त कौशिक परिवार से भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का पहला दिन हमने शिव महाप्रण भगवान की वंदना की और बहुत सारा महात्म्य कहा शिव पुराण ग्रंथ में। कथा सुनने से ये मिलेगा, कथा सुनने से ये मिलेगा, कथा सुनने से ये मिलेगा, इतनी बहुत सारे श्लोकों की गायन की। लेकिन कथा सुनने वाले श्रोताओं के मन में एक ही भाव होना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा शिव प्राप्ति भवे, और कुछ नहीं लालच होनी चाहिए। जो कुछ मिल रहा है मेरे प्रारब्ध से मिल रहा है, पुरुषार्थ से मिल रहा है, मेरे सही कर्मों से मिल रहा है। भगवान के शरणों में शुद्ध प्रीति हो, वही परमात्मा की कृपा है। इसलिए शिव भगवान शिव मिले बस। और शिव महाप्रगंथ के प्रारंभ पहले महात्म्य कथा का है, जो लौकिक कथा है मैं ज्यादातर नहीं कहता, ये सारी कथा छोड़ देता हूं। मैं महादेव के बारे में कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये महात्म्य कथा है तो थोड़ी मैं आपको कम शब्द में कहने का प्रयास करता हूं। कोई कथा को विस्तार करना सरल है, लेकिन कथा को अल्पीकरण करना कठिन है। कथा तो संक्षिप्त में करना बहुत कठिन है, विस्तार तो बहुत हो सकता है। और शिव महाप्रण ग्रंथ में एक महात्म्य कथा है, देवराज की कथा है। किरातो नगर में रहता था, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बलो, और कोई भी व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता है उसकी अज्ञानता। दरिद्र रस विक्रेता, देव धर्म पर अमुखा, देव धर्मों से विमुख जीवन जीने रहा, ऐसा एक ब्राह्मण था। क्योंकि ब्राह्मण को ऐसी कथा की, ऐसा नहीं समझता कि ब्राह्मण पहले से ऐसे हैं। ऐसा वेद पुराण सभी हमारे संस्कृति की रक्षा जतन ये ब्राह्मणों ने किया है, लेकिन किसी जाति ज्ञाति का इसमें निरूपण नहीं करते हुए एक ब्राह्मण ऐसा कहकर, और कोई भी ब्राह्मण हो उनकी दिव्यता, उनकी विद्वत्ता है, उनकी तपस्या, उनकी पवित्रता, उनके जप तप साधना अनुष्ठान उपासना, निखालस भाव, उदारता, समर्पण भाव, दूसरों के प्रति कल्याण का भाव, उनकी शोभा है, उनकी सुंदरता है, उनकी ऊर्जा भी वही है। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने देवराज की एक सुंदर छोटी सी सांसारिक कथा कही है। आसित की रातें, आसित की रात नगरे, एक रातों के नगर में ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, ज्ञान से दुर्बल था, और सबसे बड़ी दुर्बलता मनुष्य की अज्ञानता है, समझ का अभाव। कोई अंग भंग है तो उसकी दुर्बलता नहीं है, किसी को पैर नहीं बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, किसी के पास आंख नहीं है तो बड़े संगीतकार हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कोई दिव्यांग है वो उसकी दुर्बलता नहीं है। दुर्बलता सबसे बड़ी है नासमझी। दुर्बल हो, ज्ञान दुर्बल हो तो काम क्या करता था, और उसका जीवन कैसा था, निर्धनता से भरा हुआ था। दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्र था, रस विक्रेता, रस का व्यापार करता था। रस એટલે कोई गन्ने का रस नहीं, मदिरा का व्यापार करता था। और ऊपर से देव धर्म परायण मुख, देव धर्मों से विमुख जीवन जीने वाला था, ऐसा एक था। उसके वयोवृद्ध माता पिता के साथ रहता था, लेकिन वयोवृद्ध माता पिता महादेव के परम भक्त थे। इतने शंकर भगवान के भक्त महादेव के चरणों में निरंतर रहते थे। उसको पता है कि हमारा बेटा मदिरा
बेचने का काम करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, बहुत भक्ष का भक्षण करता है। कभी कभी बैठकर अपने बेटे को समझाते थे कि बेटा ये ठीक नहीं, ये दुख का मार्ग है, आपका पतन होगा, आप दुखी हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। परंतु इस भगवान शिव जी के परम भक्त माता पिता ने भगवान को कभी शिकायत नहीं की। भगवान को ऐसा नहीं कहा ऐसा बेटा क्यों दिया, और भगवान को कहते थे हमारे कोई बुरे कर्मों का फल है हमारा बेटा है? अपने सही कर्म किए तो श्रेष्ठ पुत्र मिल सकता है, और बुरे कर्म किए तो ऐसे बेटा प्रेम देने के लिए भी आता है, बेटा वैर लेने के लिए भी आता है, कहीं भी रूप में आ जाएगा आपका हमारा कर्म। इसलिए वृद्ध माता पिता ने भगवान को कभी कहा नहीं कि भगवान ये इतना दोगा, मेरे कर्मों का फल है, लेकिन भगवान की भक्ति में रत रहते थे। कोई शिकायत, कोई फरियाद नहीं, कोई अर्ज नहीं, बस भगवान की भक्ति करते रहते। कभी कभी इस बेटे को बैठा कर कहते थे कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये तेरा जीवन दुख का मार्ग है बेटा, तेरा पतन हो जाएगा। हम तो आज है और कल नहीं है, लेकिन तू जो कर रहा है सब कुछ दुख का ही मार्ग है। लेकिन कभी माता पिता की बात माने नहीं, स्वीकारे नहीं। और हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए जो धर्म ग्रंथों की बात नहीं मानता, सज्जनों की बात नहीं मानता, साधु संत महापुरुषों गुरुजनों की बात नहीं मानता, वो कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। ये हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, हमारे जीवन का पथ दर्शक है। ये ग्रंथ मेरे जीवन की लघु ग्रंथि को तोड़ देते हैं, ये ग्रंथ हैं। और ये सुनकर किसी को तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, ये तपस्या कर, ये ग्रंथ सुनकर किसी को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अंत में शिव भक्ति करते करते वयोवृद्ध माता पिता तो देवलोक चले गए। अब देवराज को कहने वाला कोई नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। और भगवान महर्षि वेदव्यास की कलम ने इतनी कमाल कर दी, जो कुछ याद आया सबको लिख दिया। और मैं आपके समक्ष ये वर्णन नहीं कर सकता, इतना कनिष्ठ, इतने पाप कर्म किए हैं, जितना मैं कह सकूं, जितना वर्णन कर सकूं, ये सब कुछ किया उसने। लेकिन वक्ता को शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। जो कुछ कहा है सब कुछ आपके समक्ष डिट्टो कहना नहीं। वक्ता को कथाकार कहते, कथा को योग्य आकार देना वो ये वक्ता का कर्तव्य है। मिट्टी को आकार देते उसको कुंभकार कहते हैं, लकड़ी को आकार कहते हैं सो लकड़ीकार कहते हैं, सूर्णों को आकार देते सूर्णकार कहते हैं, मूर्ति को आकार देते पत्थर में शिल्पकार कहते हैं, चित्र को आकार देते चित्रकार कहते हैं, संगीत को सुंदर आकार करते हैं उसको संगीतकार कहते हैं, नृत्य को सुंदर प्रस्तुत करते उसको नृत्यकार कहा जाता है। इसलिए कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य है। इसलिए जो कुछ मेरे पुराणों में कहा है तो उसको कैसे समाज के सामने प्रस्तुत करना ये बहुत आवश्यक है। तो जीवन पर्यंत देवराज ने बहुत कुछ किया, लेकिन कब तक किया? जहां तक युवानी थी वहां तक किया। युवानी रोज के लिए रहते नहीं, धीरे से युवानी शांत हुई, धीरे धीरे शरीर जर्जरित होने लगा, वो वृद्ध हो गया। अब चोरी भी नहीं कर सकता, लूट भी नहीं कर सकता, कुछ भी काम भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था में उसके पास पैसा भी नहीं और प्रतिष्ठा भी नहीं। अभी वो आपकी उम्र बढ़ने के बाद पैसा भले कम हो लेकिन प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा कब मिलती है? जीवन निष्ठा से जो जीते उसको प्रतिष्ठा मिलती है। सबको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। पैसा तो उल्टी गुल्टी करके कोई भी धनपति बन सकता है, तो कुछ भी उनके पास नहीं था, प्रतिष्ठा भी नहीं, पैसा भी नहीं। हर युवाओं भाइयों को याद रखना चाहिए, जीवन में 35 साल की उम्र में प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और आपकी बुद्धि और आपकी पुरुषार्थ के अनुसार आपके पास पैसा भी होना चाहिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन योग्य धन कमाना वो श्रेष्ठ बात है। 35 साल में 5 व्यक्ति बैठे तो 5 में आपकी पूंछ होनी चाहिए। मुख पर मूछ भले ना हो लेकिन पूंछ तो होनी चाहिए। 5 व्यक्ति में आप पूछे जाएंगे, उसको जीवन कहा जाता है। प्रतिष्ठा भी नहीं, ये कोई जीवन है? 35 साल, बहुत 40 साल
40 के बाद तो धीरे धीरे खत्म होने लगोगे, 41, 42, 43। 50 के बाद तो 51, 52 गयो। बाकी तो ये कलयुग चल रहा है, जल्दी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, अल्प आयु है जीवन में। ये शिव महापुराण ग्रंथ को अल्पीकरण क्यों गया? भगवान महादेव ने कहा तब तो 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक का शिव महापुराण ग्रंथ का, 100 करोड़ 12 संहिता। धीरे धीरे मनुष्य की आयु अल्प होने की। 1 लाख साल तक मनुष्य जीता था, इसमें 10,000 में आ गया, इसमें 1000 में आ गया, 1000 में 100 में आ गया, 100 में थे अभी 50 में पूरा कार्यक्रम उसका। इसलिए 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़ श्लोक, 1 करोड़ में से 1 लाख श्लोक, 1 लाख में से अभी 24,000 रहा। अभी भी उसमें से अल्पीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि 35 साल में वृद्ध हो जाएगा, 50 साल में चला जाएगा, तो करेगा क्या जीवन में? इसीलिए जीवन को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, और जीवन में सतर्क भी रहना है, गंभीर भी रहना है, एक पल पल का सदुपयोग भी करना है। शर्म नहीं आती बैठे बैठे दूसरों की गंदी गंदी बातें करने में? घंटों घंटों तो दुनियादारी की बातें करते। आपको पता है कि एक पल चलेगी जीवन में, फिर ये नहीं मिलती। एक दिन चला गया जीवन में, फिर ये दूसरा दिन नहीं आएगा। जीवन के प्रति आप थोड़ा सतर्क, जो कि आप सब तो अच्छे लोग हैं, आप सभी को नहीं कहता मैं, आप सब तो पढ़े लिखे हैं, सज्जन लोग हैं, लेकिन जीवन बहुत गंभीरता से जीना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। जीवन हमारे लिए, हमारा अस्तित्व, हमारा मूल्य है। तो फ्रेंड, आपको ये शिव पुराण की शिव कथा कैसी लगी? अगर आपको ये शिव कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।